के बाद निपाह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आखिर निपाह से कैसे निपटें, इस बारे में इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, दुनिया कोरोना से जूझ रही है। इस बीच केरल में निपाह वायरस से हुई मौत ने सरदर्दी बढ़ा दी है। कोझिकोड में 12 साल के बच्चे की मौत हुई है और इस बच्चे में निपाह के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की एक टीम को केरल भेज दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निपाह बेहद ही खतरनाक वायरस है। आखिर ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले बात इस वायरस से कैसे निपटें उसकी करेंगे और सबसे पहले आपको इसके लक्षणों के बारे में बता देते हैं कि आखिर इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जो होती है, जो संक्रमित मरीज होते हैं, सबसे पहले उनमें ये दिक्कतें सामने आती हैं। सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है। एंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको बता दें कि एंसेफेलाइटिस होने पर दिमाग में भी सूजन आ जाती है। शुरुआती दौर में सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ मरीजों में न्यूरो से जुड़ी हुई दिक्कतें भी सामने आती हैं और 24 से 48 घंटे में जो संक्रमित मरीज है वो कोमा में पहुंच जाता है। तो आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर इसके लक्षण कौन से हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना से खतरनाक क्यों है। साल 1998 में केरल में ये बीमारी तेजी से फैली थी। वायरस की चपेट में उस वक्त 265 लोग आए थे। अस्पताल में भर्ती 40% मरीजों में गंभीर नर्वस बीमारी के चलते मौत हो गई थी। ये फैलता कैसे है वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इन्फेक्शन की चपेट में आए चमगादड़ों, सुअर और दूसरे इंसानों से ये फैलता है। मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों के जरिए ये फैला था। पहली बार मलेशिया में सुअर पालने वाले किसानों में इसके लक्षण मिले थे। भारत और बांग्लादेश में इंसान से इंसान में फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। बंगाल के सिलीगुड़ी में 2001 और फिर 2007 में ये बीमारी सामने आई थी। तो निपाह वायरस से बचने के उपाय भी आप देख लीजिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और इसके अलावा जो दूषित फल होते हैं उनको खाने से बचें, क्योंकि दूषित फलों को खाने से इस बीमारी के होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। दूषित खजूर और आम से भी दूरी बनाए रखें। इन चीजों से परहेज करें ताकि आप निपाह से बचे रहें। जो संक्रमित मरीज है उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि इंसान से इंसान में फैलने के भी कुछ केसेस सामने आए हैं। और आपको बता दें कि अगर किसी की मौत निपाह वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है तो उसके शव से भी दूरी बना के रखें। और लक्षण एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनके जरिए निपाह वायरस के जो शुरुआती दौर में पता चलता है कि शुरुआती दौर में ये कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से निपाह वायरस के बारे में पता चलता है, वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो निपाह वायरस होता है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि भले ही इसके जो संक्रमण की दर है वो कम है, लोगों इंसान से इंसान में कम ये फैलता है, लेकिन आपको बता दें कि जो इंसान इससे एक बार संक्रमित हो जाता है तो फिर उसके बचने के चांसेस कम रहते हैं। 70 से 80% जो मरीज होते हैं उनकी निपाह वायरस की वजह से मौत हो जाती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जो कोरोना वायरस है और निपाह वायरस है ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। भले ही इन दोनों वायरस की प्रकृति एक जैसी दिखे, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों वायरस अपने अपने तरीके से काफी अलग हैं। जैसे हमने आपको बताया कि निपाह वायरस को एक जूनोटिक संक्रमण माना जाता है, यानी एक ऐसा संक्रमण रोग जो प्रजातियों के बीच जानवरों से इंसानों में या फिर इंसानों से जानवरों में फैलता है। साल 1999 में इस वायरस की पहचान की गई थी और इसका नाम मलेशिया के एक गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया था। इसका संक्रमण सूअर, फल खाने वाले चमगादड़, कुत्ते, बकरी, बिल्ली, घोड़े और भेड़ से भी हो सकता है। माना जाता है कि चमगादड़ों में यह वायरस प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन उनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। वहीं दूसरी ओर चीन के वुहान में पहले मामलों का पता चलने के बाद भी कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया है।
पहले ऐसा माना गया था कि वुहान के एक मछली बाजार से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सिद्धांत अभी तक स्थापित नहीं हुआ है कि यह चीन के लैब में बनाया गया वायरस है या फिर नहीं। इस पर भी लगातार बहस जारी है। अगर इलाज की बात करें तो निपाह और कोरोना दोनों संक्रमणों का कोई इलाज नहीं है। इनके खिलाफ अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। विशेषज्ञों के मुताबिक निपाह वायरस कम संक्रामक जरूर है, लेकिन यह ज्यादा घातक है, जबकि कोरोना वायरस अधिक संक्रामक है लेकिन कम घातक है। निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में जहां 40 से 75% तक की मौत हो जाती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लगभग जो 75% संक्रमित मरीज होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और जो ये आंकड़ा है वो 40 से 75% के बीच में है। वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो इंसान में ये ज्यादा फैलता है, लेकिन इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम होती है। निपाह और कोरोना वायरस के अगर लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण भी काफी कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसमें बुखार, गले में खराश, सरदर्द, खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसी जो लक्षण हैं वो शामिल हैं। लेकिन निपाह में मांसपेशियों में दर्द और एंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण भी दिखते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाया था कि आखिर जो निपाह वायरस है उसके लक्षण क्या है। तो कुछ लक्षण कोरोना से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द और एंसेफेलाइटिस जैसे लक्षण भी इसमें दिखते हैं, जबकि सूखी खांसी, स्वाद और गंध का चले जाना कोरोना के सबसे आम लक्षणों में है। कोरोना और निपाह वायरस दोनों के संक्रमण का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसे ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो ये तो रही बात कोरोना और निपाह वायरस में समानता की कि आखिर इन दोनों वायरस में समानताएं क्या क्या हैं, वो कौन से, चाहे बात लक्षणों की हो चाहे बात इलाज की हो, वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो लोगों में दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बचना कैसे है। अगर निपाह से संक्रमित कोई भी मरीज आपके आसपास में है तो उससे आप बचेंगे कैसे, सावधानियां क्या बरतेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरह से आप बच सकते हैं। जो भी अगर आप कोई भी फल बाजार से खरीद कर घर ले जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद ही उसका सेवन करें। इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश में इंसान से इंसान में यह वायरस ज्यादा फैलता है, जिसकी वजह से इसका खतरा भी बढ़ जाता है। जबकि अगर दूसरे देशों की बात करें, जिस तरह से मलेशिया में इससे पहले मामले सामने आए थे, तो वहां पर जानवरों से इंसानों में फैला था, जिसकी वजह से जो ये वायरस है वो इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि इंसानों में ये कम फैल रहा था, इंसानों से इंसानों में ये कम मात्रा में फैल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से भारत में इंसानों से इंसानों में ये वायरस फैल रहा है, उसके बाद परेशानी जरूर बढ़ी है। और जिस तरह से केरल में एक 12 साल के बच्चे की मौत इस निपाह वायरस की वजह से हो गई है, उसके बाद फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में एक बार फिर से केरल के रास्ते निपाह वायरस की एंट्री हो चुकी है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने बाकायदा टीम भी भेज दी है जो पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी, पड़ताल करेगी। हालांकि अब लोग इसको लेकर के किस तरह से जागरूकता दिखाते हैं, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस खास पेशकश में हमने आपको बताई निपाह और कोरोना वायरस के बारे में जो कुछ भी समानताएं हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आखिर निपाह वायरस के लक्षण क्या हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि अगर कोई आपके आसपास निपाह से संक्रमित मरीज है तो फिर आपको अपना बचाव कैसे करना है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।